तो ट्रंप जैसा ऊंट पहाड़ पर चढ़ने के बाद नीचे उतरा है कि खुद पहाड़ ही ट्रंप पर चढ़ गया है। तो दोस्तों इधर ट्रंप का खुद का इंटरनेशनल बेइज्जती करवाने के बाद भी ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल के तेल अवीव पर अपने मिसाइलों से अटैक करके इजराइल का तेल निकाल दिया है। तो दोस्तों चलिए खबर यहां से शुरू करते हैं। दोस्तों ट्रंप ने अमेरिकी युद्ध विभाग को ईरान के ऊर्जा षड्यंत्रों पर 5 दिनों तक अटैक न करने की आदेश दे दिया है। यानी साफ साफ कहा जाए तो ट्रंप इस युद्ध को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में रोककर ईरान वार से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। ट्रंप अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर साफ साफ कह रहे हैं कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 2 दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने और दोनों देशों के बीच अच्छा संबंध बनने को लेकर बातचीत हो रही है। दोस्तों ट्रंप यहाँ अचानक ये फैसला क्यों ले रहा है, यहाँ आपको 2 बातें समझनी होगी। पहली पॉइंट ये है कि अमेरिका ने ईरान को शुरू में हल्के में ले लिया था। ट्रंप ने सोचा था कि मौका अच्छा है और इजराइल भी तैयार है, तो युद्ध के पहले दिन ही अटैक करके ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी को मार देंगे। उसके बाद रिजीम को चेंज करने के बाद पूरी सत्ता को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। लेकिन यहाँ ट्रंप के सोच से 1000 गुना मजबूत निकला ईरान का साहस, ईरान का सेना, ईरान का IRGC, ईरान का मिसाइलें और ईरान का लीडरशिप। दोस्तों ऐसा नहीं है कि पहली बार में ट्रंप झुकने को तैयार हुआ है। उसने 2 बार ईरानी रिजीम को हिलाने का प्रयास किया। पहली बार तब जब उसने 28 फरवरी को सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी को एयर स्ट्राइक करके मार दिया, और दूसरी बार तब जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी के बाद सबसे ताकतवर माने जाने वाले ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी को 17 मार्च को मारा था। लेकिन 2 बार ईरान अपने बड़े नेता के साथ सैकड़ों सेना के अधिकारियों और कमांडरों को मारे जाने के बाद भी उतना ही आक्रामकता और जोश से युद्ध लड़ रहा है। और दूसरा पॉइंट यह है कि यदि ट्रंप युद्ध रोकने का अपील करे तो क्या ईरान युद्ध विराम करने को तैयार है? तो ईरान की सेना की तरफ से उत्तर साफ है, नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। दोस्तों लगातार ईरानी अधिकारी और नए सुप्रीम लीडर मोजतमा खामेनी की तरफ से कही जा रही है कि युद्ध को इजराइल और अमेरिका ने शुरू किया था और अब हम अपनी मर्जी से करेंगे। दोस्तों ईरान अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी को बेवजह मारे जाने के बाद सर पर कफन बांध दिया है। वह कह रहा है कि या तो मिट जाएंगे या अमेरिका को सुपर पावर से कंगाल बना देंगे और इजराइल को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। दोस्तों पिछले दिनों ईरान की तरफ से खबर फैलाया गया था कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरानी स्ट्राइक में मारे गए हैं, और यही कारण था कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बार बार सोशल मीडिया पर आकर अपना जीवित होने का प्रूफ देना पड़ रहा था। लेकिन दोस्तों एक बात तो फिक्स है, ईरान के IRGC ने साफ साफ कह दिया है कि चाहे इस बार बेंजामिन नेतन्याहू बच गया हो, लेकिन उसे हम ढूंढ कर मार ही देंगे। दोस्तों ये देखिए आज का ताज़ा और सबसे बड़ा खबर। युद्ध की स्थिति को देखते हुए उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपनी परमाणु ताकत को लेकर मजबूती व्यक्त किया है और साथ ही दक्षिण कोरिया पर अटैक करने की फिर से धमकी दे डाली है। इधर ईरान इजराइल के अलग अलग क्षेत्रों पर लगातार बैलिस्टिक और क्लस्टर मिसाइल दाग रहा है। खबर ये आ रहा है कि इजराइल के तेल अवीव में ईरानी मिसाइल को रोकने वाले इजरायली आयरन डोम प्रणाली के सक्रिय होने के दौरान विस्फोट हो गया है। और एक और ब्रेकिंग खबर ये आ रहा है कि ईरान ने इजराइल के तेल अवीव में धनाधन मिसाइली अटैक करके शहर को विनाशकारी रूप से तहस नहस कर दिया है। और ईरानी अटैक में इजरायली सैन्य ठिकानों को नष्ट होने के कारण काफी अफरा तफरी का माहौल बन गया है। भाई इजराइल करे तो क्या करे, यहाँ पर देखिए एक तोप के गलत निशाने के कारण इजराइल ने लेबनान सीमा पर अपने ही एक नागरिक को मार दिया है। और इधर अमेरिका में भी अस्थिरता का माहौल बन चुका है। एक खबर यह आ रही है कि न्यूयॉर्क शहर में ला गार्डिया हवाई अड्डे के रनवे पर विमान और एक ट्रक की टक्कर हो गई और इसके कारण 2 लोगों की मौत हो गई। और दोस्तों यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की मामला अभी तक अमेरिका सुलझा नहीं पा रहा है। ट्रंप के बार बार धमकी के बाद भी ईरान अपने डिफेंस सिस्टम से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से ब्लॉक किया हुआ है। और यही कारण है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की मामला को सुलझाने के लिए ईरान के बिजली षड्यंत्रों पर अटैक को लेकर ट्रंप ने 5 दिन तक रोक लगा दिया है। और दोस्तों एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि अमेरिका ने ईरान कॉन्फ्लिक्ट में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए सैन डिएगो कैलिफोर्निया से 2500 मरीन
सैनिकों के साथ USS बॉक्सर से रवाना कर दिया है। दोस्तों अब चलिए मार्केट की हाल को देखते हैं। यहाँ 22 कैरेट गोल्ड का 10 ग्राम की कीमत 1,36,919 रुपये है, माइनस 2,341 के साथ 1.68% का गिरावट दिख रहा है। तो वहीं 22 कैरेट गोल्ड का 10 ग्राम की कीमत 1,25,509.08 रुपया है। यहाँ माइनस 2,145.92 के साथ 1.68% का गिरावट दिख रहा है। दोस्तों यहाँ देखिए भारत के टॉप शहरों में आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,36,905 रुपया दिख रहा है, जो माइनस 2,355 के साथ 1.69% का गिरावट दिख रहा है। दोस्तों पिछले दिनों स्टॉक मार्केट में HDFC बैंक को लेकर काफ़ी हलचल मचा हुआ था, लेकिन आज यहाँ पर देखिए लॉन्ग बिल्डअप के साथ मार्केट बाइंग के फेवर में दिख रहा है। दोस्तों अभी ओपन इंटरेस्ट 5.79 के साथ 38.6 करोड़ दिख रहा है और बैंक का शेयर प्राइस अभी 754 से 756 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल स्टॉक में 4 से 5% की गिरावट दिख रहा था, लेकिन आज रिकवर कर रहा है। दोस्तों यहाँ देखिए निफ्टी 50 और सेंसेक्स ये दोनों इंडिसेस ऊपर जा रहे हैं। दोस्तों अभी निफ्टी 50 22,717.75 पर प्लस 205.10 के साथ 0.91% के साथ चल रहा है, जबकि सेंसेक्स 73,381.22 पर प्लस 684.83 के प्लस 0.94% के रेट पर चल रहा है। दोस्तों आज स्टॉक मार्केट ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि अभी थोड़ा जियोपॉलिटिक्स टेंशन में रिलीफ मिलता हुआ दिख रहा है।